हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्य सेविका की वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है कि मुख्य सेविका की भर्ती आने वाली है। लेकिन कुछ लोग मतलब सुपरवाइजर भी उसको बोल रहे हैं, मुख्य सेविका भी बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं, मुख्य सेविका और सुपरवाइजर जो है वो एक ही पद है। चाहे आप उसको सुपरवाइजर बोल लीजिए और चाहे उसको मुख्य सेविका बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जो जिसमें वैकेंसी में आप फार्म अप्लाई करना जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, आप उसी के भरोसे मत बैठिए। बहुत सारी लड़कियां आज भी मुख्य सेविका के भरोसे बैठी हुई हैं कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है और मेरा जीत होगी। अच्छी बात है, आपकी जीत हो, हम भी दुआ से मतलब कामना करते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपकी वैकेंसी सामने है, जो भी वैकेंसी आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। किस वैकेंसी जो आपका सामने पेपर लगा हो उसमें पढ़ाई कीजिए, उससे उसकी तैयारी कीजिए। हो सकता है आपको अच्छा मिल जाए। और मुख्य सेविका के लिए अब प्लीज़ जो लड़कियां कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं, नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छी बात है, मैं आपके जज्बों को सलाम करती हूँ। जज्बों को बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि आप लोग बहुत हिम्मती लड़की हैं। लेकिन हिम्मत वहाँ पे दिखाइए जहाँ पे आपका फ़ायदा हो। वहाँ पे बिल्कुल मत दिखाइए जहाँ पे आपका 1% फ़ायदा होने वाला नहीं। आपके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप खुद सोचिए कि जहाँ 65 कटाव गई है, 65 जनरल की 65 कटाव गई है, इसका मतलब आपसे भी बेस्ट लड़कियां थी कि नहीं थी? जो लड़कियां जिनका 54 55 नंबर है वो सोच रही हैं कि मेरा ही हाईएस्ट है। तो बहन, ये कभी मत भूलिए। और ये कहावत तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना है कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। तो आप खुद भी देख लिए होंगे कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। हालांकि मैं समझ चुकी हूँ, जैसे जो लड़कियां बीए की उसके बाद में उन्होंने इसके लिए, इसमें मैथ नहीं था और मैथ ना होने की वजह से लड़कियों ने मतलब तैयारियां बहुत अच्छे से की। अगर वो होम साइंस साइड ली थी तो होम साइंस में आपको पढ़ना भी हिंदी पढ़ना है, तैयारी करना है। उसी हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो लड़कियां जिनका भी 50 से ऊपर था, 50 प्लस था, उनके दिन रात की जो मेहनत थी वो मैं भी समझ सकती हूँ। मतलब मैं तो समझती हूँ, क्योंकि मेरे भी तो 57.50 आप लोग जानते ही हैं, इतने ही नंबर थे। तो मुझे पता है कि 50 प्लस वालों का नंबर जिनका भी था वो बहुत मेहनत की थी। लेकिन हो सकता है बहन आपसे भी अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में क्या वहाँ पे क्वेश्चन आया, किस हिसाब से आया, दिमाग कैसे लगा, वहाँ पे क्या भूल हुई, वो तो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। और जो लड़कियों का नंबर हाईएस्ट है उनका माइंड कितना शार्प माइंड है, ये नहीं कहते हो कि आप लोग, लेकिन आप सोचिए कि हो सकता है पृथ्वी वीरों से खाली नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो आप समझ सकती हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही सोर्सेज उनके पास रही होंगी। क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था उसमें से मुझे लगता है ये सब माइंड बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादातर माइंड बेस्ड क्वेश्चन थे। और हो सकता है हम लोगों का माइंड नहीं कम हुआ होगा, इसलिए हम लोग के कम आए। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और निकलती चली जाएगी। और सिर्फ लास्ट में यही होगा कि समय चूक पुण्य का पछताने। तो वो वाला काम मत कीजिए। आपका जो भी समय है, अगर आपके पास टाइम है, आपकी एज है, तो आप दूसरी तैयारियों में लग जाइए। रही बात मुख्य सेविका की जो भर्ती आने वाली है, तो उनसे पहले मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आप लोग आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी जो मतलब महिलाएं 20 साल से नौकरी कर रही हैं, 20 साल से आंगनबाड़ी हैं, उन लोगों का प्रमोशन कर दीजिए। प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, बताइए? क्या हो सकता है उसमें बहुत सी अच्छी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हुई हैं, जिन्होंने एमए कर रखा है, डबल एमए भी कर रखी हैं, पीएचडी कर रखी हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको आंगनबाड़ी जॉब ही मिली और आज भी वो कर रही हैं। किस लिए? इसलिए कर रही थी कि एक दिन मेरा प्रमोशन होगा।
और उस प्रमोशन के लालच में वो लोग आज भी बैठी हैं। आपने यशोदा माँ और ये माँ वो माँ, आपने पता नहीं कितने नाम दे रखा उनको, लेकिन आपने कभी यशोदा माँ के पेट को भी देखिए कि यशोदा माँ खाना क्या नहीं खाती थी। 5500 रुपये आप सैलरी देते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आप 5500 सैलरी में क्या डिजर्व, आप क्या चाहते हैं बताइए। कि एक तरफ वो इतनी मेहनत भी करेंगी, इतना रजिस्टर भी बनाएंगी, सब कुछ गांव आपको मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको रिपोर्ट वो तैयार करेंगी, फिर स्कूल में पढ़ाई भी कराएंगी, कहाँ कहाँ तक करेंगी। और इसी में वो लापरवाही कर जाती हैं, जिससे सरकार ये कहती है, जिससे लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी काम नहीं करती हैं। पहले आप आंगनबाड़ी का काम देखिए कि आंगनबाड़ी कितना काम करती है, उनके पास कितना काम होता है और कितना रिपोर्ट उनको तैयार करना होता है। अगर इतना रिपोर्ट तैयार ना करना हो तो वो अगर पढ़ाई पे ही हो तो वो कितनी पढ़ाई अच्छे से कराएंगी, वो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि वो प्री क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, कहानी कविताएं, तो इतना तो हर माँ कर लेती है, आप जानते ही हैं। और यशोदा माँ नाम देने से बेस्ट है कि यशोदा माँ की तरह उनका केयर किया जाए। और जो महिलाएं 20 साल से जॉब पे लगी हैं उनका प्रमोशन कीजिए, फिर अगली वैकेंसी आप निकालिए। अगली वैकेंसी जो भी है आप निकालेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले आप महिलाओं पर ध्यान दीजिए। आंगनबाड़ी महिलाएं जो भी हैं उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो बहुत उम्मीद में बैठी हैं। कुछ के यहाँ तो बहुत ज़्यादा अमीरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके यहाँ ज़्यादा अमीरी नहीं है, ज़्यादा रिच नहीं है, फिर भी वो चाहती हैं कि मेरा आंगनबाड़ी से मेरा प्रमोशन हो जाए सुपरवाइज़र, तो जो भी आपका मानक हो तैयार कीजिए सर, और उसको निकालिए। और जिनका 20 साल हो गया है, 22 साल जॉब करते हो गया है, उन महिलाओं को मुख्य सेविका प्रमोशन उनका कर दीजिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए। ना कि यशोदा माँ के नाम देने से किसी का पेट नहीं भर जाएगा। ये कलयुग है, और कलयुग में अगर आप मनी नहीं तो काम नहीं। तो प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आंगनबाड़ियों पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि आप शिक्षा मित्र, अन्वेषक सब पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने वाले हैं, तो आंगनबाड़ी पे की भी सैलरी बढ़ा दीजिए, या तो फिर उनका प्रमोशन कीजिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ उनका प्रमोशन हो जाए। और कुछ जो नई लड़कियां हैं जो मुख्य सेविका में फार्म अप्लाई करना चाह रही हैं और बहुत इंतज़ार कर रही हैं, उनको मैं बता दूं कि इसमें CCC की ज़रूरत नहीं है। आप CCC मत दीजिए। आपको सिर्फ पेट का रिजल्ट, आपने पेट अगर कर रखा है, हो सकता है इस बार पेट का स्कोर कार्ड जो भी अगली बार क्या हुआ था कि 0 नंबर से भी लिया गया था, जिनका एक भी नंबर था उन लड़कियों को भी सिलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार कंपटीशन हाई है, तो आप ये बिल्कुल मत सोच के चलिए कि एक नंबर भी नहीं जाएगा। हो सकता है 20-25, मुझे लगता है कि नंबर जाएगा इस बार पेट का स्कोर कार्ड। तो तैयारी करते रहिए और खुश रहिए, और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। बाय बाय।